हर दिन की तरह आज भी सूरज निकला, लेकिन आरव के चेहरे पर रोशनी नहीं थी। उसकी आंखें थक चुकी थीं, मेहनत करने से नहीं, फल ना मिलने की चिंता से। वो सब कुछ कर रहा था जो इस दुनिया में सफलता के लिए जरूरी माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ था जो अधूरा था। और यही से शुरू होती है उसकी सबसे बड़ी यात्रा, आत्मा की ओर। अगर तुम भी सफलता चाहते हो तो एक बार इसे सुनो। सीन: आरव ऑफिस में बैठा है। कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी प्रेजेंटेशन फेल हो जाती है। कभी कभी सब कुछ सही करने के बाद भी रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा हम चाहते हैं, और हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं ही गलत हूं? क्या मुझ में ही कमी है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। धीमा पैन करते हुए कैमरा पुराने एक संत कृष्ण वर्मा पर आता है जो पार्क में गीता पढ़ रहे हैं। तुम परेशान हो क्योंकि तुम फल की चिंता करते हो, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, कर्म कर, फल की अपेक्षा छोड़। यही सफलता का पहला सूत्र है। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन था कुरुक्षेत्र के मैदान में। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, इस युद्ध से भाग मत, क्योंकि ये युद्ध तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर है। हर इंसान का कुरुक्षेत्र उसकी असफलताएं हैं, संदेह हैं, डर है, और उसे चाहिए एक कृष्ण जो उसे कहे, उठो, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो। यात्रा अब शुरू हो चुकी थी, एक ऐसी जगह जहां केवल प्रश्न नहीं, उत्तर भी थे, और उत्तर था श्रीमद् भगवद गीता। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो अपने भीतर झांकना होगा। भाग्य, पैसा, समाज, ये सब बाद में आते हैं। पहले खुद से लड़ना होगा, और इस लड़ाई में गीता तुम्हारी सबसे बड़ी हथियार है कि छोड़ देना चाहते हैं सब कुछ, लेकिन वो जो छोड़ देता है वो जीत नहीं सकता, क्योंकि सफलता सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, एक यात्रा है, और इस यात्रा में सबसे बड़ा हथियार है कर्म योग। आरव, क्या तुम जानते हो, कर्म का अर्थ सिर्फ काम करना नहीं होता। कर्म का अर्थ है भावना के साथ कर्म करना। और गीता कहती है, जो फल की चिंता किए बिना कर्म करता है वही योगी है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सेन: हे अर्जुन, समत्व बुद्धि से कर्म करो, सफलता और असफलता को समान समझो, यही है योग। जो काम पहले उसे छोटा लगता था, अब वही कर्म उसका साधन बन रहा था, क्योंकि अब वो कर रहा था फल की इच्छा के बिना। वो अब सीख रहा था, लेकिन आज वो खुद से कहता है, फल मेरे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म तो मेरा धर्म है। आरव को एक नई नौकरी का ऑफर मिलता है। पैकेज बड़ा है, लेकिन कंपनी नैतिक रूप से भ्रष्ट है। अब आरव के सामने फिर से वही प्रश्न था जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने था। क्या मैं वो चुनूं जो दिखता अच्छा है, या वो जो अंदर से सही है? स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपना धर्म निभाते हुए मर जाना भी बेहतर है, बजाय किसी और के रास्ते पर चलने के जो डर और बर्बादी लाता है। कभी कभी हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, क्योंकि भगवान वो दे रहे होते हैं जो हमें चाहिए। अब आरव की यात्रा बदल चुकी थी। अब वो खुद को जीत रहा था, और यही है असली सफलता। आरव, अब तू कर्म योगी बन चुका है, और अब तुझे अगला सूत्र जानना है, ज्ञान योग। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जिसके भीतर ज्ञान का दीपक जल गया, उसके लिए अंधकार मिट जाता है, जैसे सूरज की रोशनी से रात भाग जाती है। नहीं, एक अवस्था है जहां मन शांत होता है और कर्म निरंतर। कर्म को पूजा बनाओ, फल की चिंता छोड़ो, और ज्ञान को दीपक बनाओ। यही श्री कृष्ण का संदेश है, और यही सफलता का रहस्य है। जब सारी कोशिशें नाकाम हो जाएं, जब अपने भी दूर हो जाएं, जब सब कुछ होते हुए भी कुछ भी ना बचे, तब एक आवाज आती है जो कहती है, मैं हूं तुम्हारे साथ सदा। यही आवाज है भक्ति की, और यही शक्ति है आत्मा की। कर्म और ज्ञान से वह बहुत कुछ समझ चुका था, लेकिन अब उसे जानना था वो कौन है, उसका संबंध परम शक्ति से क्या है। और तब शुरू हुआ उसकी आत्मा का मिलन उस परम से जिसे हम कहते हैं ईश्वर। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मन लगाकर मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनका योग और क्षेम, जरूरत और रक्षा स्वयं वहन करता हूं। आरव, तू अब कर्म करना जानता है, ज्ञान को समझता है। अब समय है
अपने भीतर बसे परमात्मा से जुड़ने का। ईश्वर दूर नहीं, वो तेरे ही भीतर है। भक्ति उसका दरवाजा है और आत्मा वो रास्ता। धीरे धीरे आरव को लगने लगा कि उसे किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं, ना मान्यता, ना पैसा, ना प्रशंसा, क्योंकि अब वो खुद से जुड़ चुका था। योमा पश्यति सर्वत्रम सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। एक और नाम, जो मुझे सब में और सबको मुझ में देखता है उसके लिए मैं कभी ओझल नहीं होता और वो मेरे लिए कभी दूर नहीं होता। आरव, 80 लाख का पैकेज है, तुम हाँ कहो बस। कभी जो ऐसे ऑफर उसे हिला देते थे, अब वो हंसकर कहता है, मुझे अब खुद पर विश्वास है और उस पर भी जो मेरी आत्मा की धड़कनों में बसता है। भक्ति कोई मंदिर में घंटा बजाना नहीं, भक्ति है जब तू हर काम में उसे देखे, जब खाना भी परोसते समय तू कहे, हे प्रभु ये भी तुम्हारी सेवा है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। जो सभी प्राणियों से द्वेष नहीं करता, मित्रवत व्यवहार करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। आरव वृद्धाश्रम में सेवा करता है, बच्चों को पढ़ाता है, अकेले मंदिर में बैठकर मौन में मुस्कुराता है। सफलता अब किसी प्रमोशन या गाड़ी में नहीं थी, अब सफलता थी भीतर की शांति में। अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि जिसने खुद को पा लिया वो कभी खो नहीं सकता। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जब साधक का मन पूर्णतया शांत होता है और आत्मा में आत्मा को देखता है, तब उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। हर इंसान का एक कुरुक्षेत्र होता है जहां उसे लड़ना पड़ता है, अपने डर से, अपने अहंकार से और कभी कभी अपने ही अपनों से। यही युद्ध असली है और यही तय करता है वो जीतेगा या खुद से हार जाएगा। था भावनाओं का, जिम्मेदारियों का और आत्मा की परीक्षा का। क्लैब्यम मां स्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, यह निर्बलता तुझ पर शोभा नहीं देती, यह कायरता त्याग और युद्ध के लिए उठ। आरव, जीवन भी एक युद्ध भूमि है और हर मोड़ पर तुझे तय करना होता है कि तू पलायन करेगा या सामना। अर्जुन भी तो भागना चाहता था ना, जब उसने अपने सगे संबंधियों को सामने देखा, लेकिन तब श्री कृष्ण ने कहा, यह तेरा धर्म है, इस युद्ध से भाग मत। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। हे अर्जुन, सभी कर्म मुझे समर्पित कर, बिना ममता और इच्छा के युद्ध कर, चिंता से मुक्त होकर। दूसरी आवाज कहती थी, अब जो सामने है उसी में परमात्मा है। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। आरव अब समझ गया था, उसे लड़ाई किसी कंपनी या नौकरी से नहीं थी, लड़ाई थी अपने भीतर के डर से, अहंकार से, ममता से। और ये युद्ध वो जीत चुका था। अब वो सिर्फ कर्मयोगी नहीं, अब वो प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। उसकी आत्मा अब जीत चुकी थी अपने कुरुक्षेत्र को। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को अपने आत्मा द्वारा स्वयं को ऊंचा उठाना चाहिए, क्योंकि वही उसका मित्र है और वही शत्रु भी। जब तू खुद से जीत जाता है तो कोई तुझे हरा नहीं सकता। यही है आत्मा की विजय। तू जीतता तब नहीं जब तुझे दुनिया सराहे, तू जीतता तब है जब तू खुद को समझ ले। कुरुक्षेत्र हर जीवन में होता है, लेकिन तू अर्जुन है और तेरे भीतर भी श्री कृष्ण बोल रहे हैं, सुन, सिर्फ एक बार सुन, उठ और युद्ध कर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि याद रखो, अब तक आरव ने सब कुछ सीखा, कर्मयोग, ज्ञान, भक्ति, आत्मबल, लेकिन अब आखिरी सवाल था, क्या मैं सच में सफल हूं और क्या मैं दुनिया को बदल सकता हूं? श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम अपने भीतर स्थित हो गए तो बाहरी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आरव अब ना भाग रहा था, न तलाश रहा था, अब वो स्थित प्रज्ञन था, यानी आत्मा में स्थित, चित्त में स्थिर। दुखेष्वनुद्विग्नम न सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध
स्थित धीर मुनिरुच्यते। मैं लोभ नहीं करता और राग भय क्रोध से मुक्त है, वही सच्चा मुनि है। अब वो वही ऑफिस, वही लोग, वही दुनिया देख रहा था, लेकिन अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। और जब दृष्टि बदलती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। जो ज्ञानी है वह ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते या चांडाल सभी को एक ही दृष्टि से देखता है। अब आरव ने दुनिया को बदलना शुरू किया, बोलकर नहीं, जीकर। हर काम को भक्ति बना दिया, हर सेवा को कर्म बना दिया। तू अब बदल चुका है आरव, और अब तू दूसरों को बदल सकता है, क्योंकि तूने गीता को सिर्फ पढ़ा नहीं, जिया है। यथ प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तंभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिससे सब उत्पन्न होते हैं और जो सब में व्याप्त है, उसी की पूजा करके मनुष्य अपने कर्मों से सिद्धि प्राप्त करता है। आरव गांव में स्कूल खोलता है, युवाओं को गीता पढ़ाता है, वृद्धों की सेवा करता है और अंत में एक मंदिर के बाहर बैठा मुस्कुरा रहा होता है। सफलता अब शब्द नहीं थी, अब वो उसकी स्थिति थी, शांत, गहरी, दिव्य। जैसे गीता कहती है, संसार को बदलना है तो पहले खुद को बदलो। सर्वभूत स्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। योग युक्त आत्मा सभी प्राणियों में आत्मा को और आत्मा में सभी प्राणियों को देखता है। आज आरव सफल है क्योंकि वो अब अपने भीतर स्थित है, और जब कोई भीतर टिक जाता है तो उसे बाहर की कोई चीज हिला नहीं सकती। यही श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम रहस्य है, स्वयं में स्थित होकर संसार को बदलो। अगर आपने इन 5 भागों को ध्यान से सुना है तो यकीन मानिए अब सफलता दूर नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण की गीता तुम्हारे साथ है। इस पूरी सीरीज को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो भटक रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और याद रखो, हर काम में सफलता चाहते हो तो एक बार इसे जरूर सुनो। क्षणनेना श्री कृष्ण अर्पण मस्तु।